Hello everyone. Now in this video we will be solving the rest of the questions from exercise 2.2. हमने पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कर लिया. वहाँ पे मोस्टली जो सम्स थे वो इमीडिएट एन्युटी के ही थे और फॉर्मूला अगर याद हो तो फिर सारे सम सॉल्व करना बहुत ईजी है. तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करते हैं. सो फर्स्ट, find the rate of interest compounded annually if an annuity immediate of rupees 20,000 every year amounts to 2,60,000 in 3 years. तो ये जो दिया है यहाँ पे that is the value of installment, मतलब अपना C. एंड ये जो 2,60,000 दिया है वो है टोटल अमाउंट, मतलब अपना accumulated amount. So therefore we have that C is equal to 20,000 and we have that A is equal to 2,60,000. ठीक है, और हमें n का वैल्यू पता है दैट इज 3. हमें एक्चुअली r ढूंढना है. ओके, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस इन द फॉर्मूला एंड देन फाइंड द वैल्यू फॉर r. सो वी हैव दैट a इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय i 1 प्लस i रेज टू n माइनस 1. ओके, नाउ a का वैल्यू पता है, c का वैल्यू और n का वैल्यू पता है, वो सब सब्स्टिट्यूट करते हैं. So here it is 260 and then 000 is equal to 20,000 divided by I 1 plus I raised to 3 minus 1. अब ये 1 plus I raised to 3 को हम ओपन करेंगे फॉर्मूला से. उसके पहले ना मैं ये 3 0 और चलो 4 0 भी कैंसिल कर ही सकते हैं. 2 और 26 को भी कैंसिल करके इधर 13 लिख सकते हैं, तो वो कर देते हैं. इसको 13 लिखते हैं और यहाँ पे भी 1 प्लस आई का क्यूब फॉर्मूला लगाते हैं. तो a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला इज इक्वल टू, आई होप यू नो दिस, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब बराबर. तो ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. यहाँ पे a का वैल्यू 1 और i मतलब b है, तो ये होगा 1 का क्यूब मतलब 1 ही, फिर 3a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और b मतलब सिर्फ i आएगा, फिर 3i स्क्वायर और फिर a तो 1 है प्लस i क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय i बराबर. अब ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 1 से मैं थ्रू आउट भी डिवाइड कर सकती हूँ, तो मुझे मिलता है 3 क्योंकि i और i कट हो गया. फिर यहाँ पे 3i रह जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा i स्क्वायर. अभी हम क्या करेंगे, हम सब कुछ एक साइड पे रखेंगे. दिस इज इक्वल टू 13 ना, तो हम लिखते हैं i स्क्वायर प्लस 3i. यहाँ पे प्लस 3 है, यहाँ पे इस साइड पे आएगा तो माइनस 13 हो जाएगा, तो इट विल बिकम माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है. तो हमें 10 को ऐसे स्प्लिट करना है सो दैट हमें 3 मिले. तो 10 को स्प्लिट करने का एक ही तरीका है, 5 और 2, या फिर 10 और 1 भी हो सकता था, बट 5 और 2 यहाँ पे काम करेगा. सो इट विल बी i स्क्वायर प्लस 5i माइनस 2i माइनस 10 बराबर. एंड देयरफॉर इफ आई टेक i कॉमन, दिस इज i प्लस 5 माइनस 2 अगर कॉमन लिया तो i प्लस 5 अगेन इज इक्वल टू 0. देयरफॉर i माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर i प्लस 5 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर हमें आंसर आ रहा है दैट इधर i इज इक्वल टू 2 और i इज इक्वल टू माइनस 5. अब i नेगेटिव नहीं हो सकता तो हमें 2 ही लेना पड़ेगा. तो i की वैल्यू जो है वो है 2. एंड अगर i 2 है तो मुझे अगर r ढूंढने की ज़रूरत है तो फिर हाउ विल आई फाइंड दैट. सो आई नो दैट r इज इक्वल टू i इंटू 100, क्योंकि i का वैल्यू होता है r डिवाइडेड बाय 100, तो ये इंटू 100 होगा, तो ये होगा 2 इंटू 100 दैट इज 200%. 200% होगा इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तभी सोचो ना कि 20,000, ठीक है, 3 साल में 2,60,000 हो रहा है. 20,000 अगर 3 साल के लिए दिया तो 60,000 होता है ना. 2,60,000, 2 लाख एक्स्ट्रा कैसे आएगा, वो तभी आता है जब ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो. ठीक है, इसलिए 200% इज आर आंसर. फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एन एन्युटी ऑफ ₹500 इज पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इफ द accumulated amount works out to be ₹1655
when interest is compounded annually at 10% per annum. तो यहाँ पे end of every year लिखा है, मतलब it is an immediate annuity only. Annuity due में beginning of the period में होता है. यहाँ पे हमें end ढूंढना है, number of years पूछा है, and they have said कि 500 रुपये भर रहे हैं हम. Basically C is equal to 500. इन लोगों ने amount भी दिया है as 1655 and उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है R is 10%. तो हमें n ढूंढना है यहाँ पे. R is equal to 10%, then I is equal to 0.1 and now we have to find n. तो फॉर्मूला लिख लेते हैं. A is equal to C divided by I 1 plus I raised to n minus 1. ठीक है. So therefore this is equal to 500 divided by 0.1. ये है 1.1 रेज टू n पता नहीं हमें, -1 एंड a का वैल्यू भी पता है 1655. एक्चुअली बिना क्वेश्चन सॉल्व किए भी हम सोच सकते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए. ये देखो 500 डाल रहे हैं और 1655 आ रहा है. 500 3 बार डालने पे 1500 आ रहा होता ना, और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, तो आंसर 3 साल होना चाहिए, पर फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पे let me take everything to the other side first. So this is 1655 into 0.1 divided by 500 is equal to 1.1 raised to n minus 1. अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं. पहले 5 से कट करते हैं, तो दिस इज 1 सा, दिस इज 3, देन 1 कैरी फॉरवर्ड्स अगेन 3 एंड देन 1. सो योर वी हैव 331 एंड डिवाइडेड बाय 100 है, 0.1 भी है, तो 3 0 लगेंगे, तो ये हो जाएगा 0.331 इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n माइनस 1. ये +1 कर देते हैं इस साइड पे, तो हमें मिलता है 1.1 रेज टू n इज इक्वल टू 1.331. अब पता है तुमको 11 का क्यूब होता है 1331, बराबर ना. तुम 1.1 के पावर्स देखो अगर, तो 11 के पावर्स ही देख रहे ना, तो 11 होता है, फिर 121 होता है, फिर 1331 होता है, ठीक है, एंड सो ऑन. एक्चुअली इफ़ यू रिमेंबर पास्कल्स ट्रायंगल से भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं. मैं 1 लिखूँ यहाँ पे 1, फिर इन दोनों के बीच में ऐड करके ये 2, ठीक है, फिर इधर 1 और 1 लिख दो वापस, इन दोनों के बीच में ऐड करके 3 और 3, फिर नेक्स्ट 1, फिर ये 4, फिर ये 6, फिर ये 4, फिर 1. ऐसे करके हमेशा 11 के पावर्स निकाल सकते हैं बहुत इजीली. तो ये तो डेफिनेटली 3 है. सो n इज इक्वल टू 3. फाइंड द accumulated वैल्यू ऑफ द एन्युटी ड्यू ऑफ ₹1000 per annum for 3 years at 10% per annum compounded annually. यहाँ पे एन्युटी ड्यू स्पेसिफाइड है. सो हियर वी हैव टू यूज द अदर सेट ऑफ फॉर्मूले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव आस्क्ड फॉर ए, दे हैव ऑल्सो सेड दैट हम 1000 रुपीज़ डाल रहे हैं. So C is 1000, N is equal to 3 and R दिया है as 10%, okay, which implies that I is equal to 0.1. Annuity due है, so the formula is जिस C के बदले हमें लिखना है C into 1 plus I, बाकी सब कुछ सेम रहता है. Now let's substitute the values. So this is 1000, 1 plus I मतलब 1.1 हो जाएगा, divided by 0.1. This is 1.1 raised to 3 minus 1. 1.1 raised to 3 का वैल्यू दिया हुआ है, ये पॉइंट कट भी हो जाएगा, तो दिस विल बी 11 फॉलोड बाय 3 zeros into दिस इज 0.331. मैंने क्या किया, -1 भी कर लिया. अब हमें क्या करना है, 3 0 है, 3 डेसिमल है, तो फिर वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो बस रहेगा 11 into 331. अब हम 11 की ट्रिक अप्लाई करते हैं. तो उसमें क्या करना होता है, एक्सट्रीम डिजिट्स जो है उनको एक एक साइड पे कर दो, तो ये 3 और ये 1, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दो, तो अपना आंसर मिल गया 3641 रुपीज़. ये है अपना अक्यूमुलेटेड वैल्यू. बराबर है ना, हम 1000 रुपीज़ 3 साल के लिए डाल रहे हैं, मतलब 3000 डाल रहे हैं, तो उस पर इंटरेस्ट सब लगा के 3641 हो रहा है. 12th क्वेश्चन में अ पर्सन प्लान्स टू पुट ₹400 at the beginning of each year for 2 years in a deposit that gives interest at 2% per annum compounded annually.
तो 2% का इंटरेस्ट है, 2 साल के लिए डाल रहा है और बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोला है, मतलब एन्युटी ड्यू है। फाइंड द अमाउंट दैट विल बी अक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 2 years। तो हमें ए ढूंढना है, वेरी इजी। तो ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सी का वैल्यू दिया है एज 400, 400 रुपये डाल रहा है, एन इज इक्वल टू 2 years, आर इज इक्वल टू 2%। सब कुछ बहुत छोटा छोटा है यहाँ पे, तो 800 से थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए आंसर। I इज इक्वल टू 0.02। अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो A इज इक्वल टू C, 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई आई, 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। फॉर्मूला हमेशा लिखना चाहिए, फॉर्मूला लिखने का तो 1 मार्क पक्का मिल ही जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू 400 इंटू 1 प्लस आई मतलब 1.02 डिवाइडेड बाई आई मतलब 0.02, दिस इज 1.02 रेज टू n, n मतलब 2 माइनस 1। पहले तो ये 2 डेसिमल और 2 डेसिमल हटा देते तो अपने पास है 400 इंटू 102 डिवाइडेड बाई 2, फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 51 आएगा, ठीक है। अब ये भी हमें ढूंढना पड़ेगा, इधर क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो 102 का स्क्वायर, तो ये अपने तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो नॉर्मली जैसे हम करते हैं, या फिर मेरे पास एक ट्रिक है इसको करने के लिए। जब भी हमें 3 डिजिट बाई 3 डिजिट करना होता है तब हमें 5 बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये जो लास्ट वाला बॉक्स है उसमें 2 इंटू 2 करके लिखेंगे, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं उनको मल्टीप्लाई करके डालो, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट प्लेस में डालो, ठीक है। उसके बाद इस वाले बॉक्स में हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में, तो 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 मतलब 0 ही है ना। फिर यहाँ पे इस वाले बॉक्स में ऐसा वाला क्रॉस करते हैं, तो 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 ये भी 0। फाइनली सेंटर वाले बॉक्स में मैं ऊपर लिख के दिखाती हूँ क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हम क्या करते हैं 1 इंटू 2 करेंगे, फिर वापस 1 इंटू 2 मतलब ऐसे बड़ा क्रॉस जाएंगे, प्लस ये वाला भी करेंगे 0 इंटू 0 और फिर तीनों को ऐड कर देंगे, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 मतलब 4 प्लस 0, तो ये 4 है। तो इधर तो कोई कैरी फॉरवर्ड है नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे 14 होता तो वो 1 कैरी फॉरवर्ड होते जाता। इन सब प्लेसेस में 1 डिजिट ही होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 है ना करके और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ये है बेसिकली 1 पॉइंट। अब देखो 2 डेसिमल है, स्क्वायर करेंगे तो 4 डेसिमल आना चाहिए, तो 1.0404 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 400 इंटू 51 इंटू 0.0404। ओके, अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेसिमल हटा देते हैं, वो बेस्ट होगा। तो 2 zeros हैं, तो ये तो सिर्फ हो पाएगा 4.04। अभी हम क्या करते हैं कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद हम 51 से मल्टीप्लाई करेंगे। वन 6.16 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 51 से, सो 1616 बाई 51। इसको मैं नॉर्मल वे में ही कर रही हूँ। तो वी हैव 82416, 2 डेसिमल लगाना है, तो देयरफॉर वी गेट 824.16। तो ये है अपना आंसर, जैसे मैंने बताया था 800 से थोड़ा ज़्यादा। Find the present value of an annuity due of ₹600 to be paid quarterly at 32% per annum interest compounded quarterly। यहाँ पे annuity due है तो वही वाले फॉर्मूले यूज़ करने हैं annuity due वाले, और प्रेजेंट वैल्यू पूछा है। उसके अलावा हमें ये भी बोला है कि 600 रुपीज़ भर है, मतलब C का वैल्यू 600 है। क्वार्टरली अगर बोलते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हमें डिवाइड करना पड़ता है 4 से, क्योंकि हम 4 बार ये पेमेंट करने वाले हैं। सो दिस इज 8%, ठीक है। मुझे लगता है आई हैव फॉरगॉटन टू मेंशन दैट इट शुड बी पेड फॉर अ ईयर, तो यहाँ पे ऑफकोर्स n की वैल्यू 1 है, बिकॉज ये भी यहाँ पे देखो तो ये 4 है, राइट, वो n की वैल्यू है। सो 1 इंटू 4, क्योंकि क्वार्टरली भरना है, देयरफॉर दिस इज 4। एंड अब हमें वैल्यू ढूंढना है p का, तो फॉर्मूला लिख देते हैं, p इज इक्वल टू c इंटू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई आई 1 minus 1 plus I raised to minus n. Okay, so this is equal to 600, 1 plus I, मैं I का वैल्यू लिख देती हूँ यहाँ पे
दिस इज 8 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 0.08, मतलब 1 प्लस आई मतलब 1.08 डिवाइडेड बाई आई मतलब 0.08 इंटू 1 माइनस 1.08 रेज टू -4, इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो हम कर लेते हैं ये। सो पहले तो इधर से डेसिमल हटा देते, तो वी गेट 600 इंटू 108 divided by 8 and this is 1 minus 0.735. इसको भी डिवाइड कर देते हैं, तो मैं 4 से डिवाइड करती हूँ, तो ये मिलता है 2 और ये है 15, और ये 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर ये मिलता है एज 50, तो ये 54 है और ये 15 मिला है, तो दिस इज 150 इंटू 54 इंटू दिस इज 0.265. ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये कैलकुलेशन मुश्किल करेगा, तो मैं क्या करती हूँ, ये 54 में से 2 निकाल के इधर मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये 300 हो जाएगा, तो ये 300 इंटू 54 का आधा 27 इंटू 0.265. हम पहले 3 और 27 भी मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, तो ये 81 हो जाएगा, और ये 2 zeros को भी मैं इधर डाल देती हूँ, तो ये 26.5 है. अब ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. हम सेम मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाया था, यहाँ पे 0 डाल के, तो उस मेथड से करते हैं. सो लास्ट प्लेस में वी शुड हैव 5 इंटू 1, फिर फर्स्ट प्लेस में 0 आएगा, फिर इस वाले प्लेस में हम ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 प्लस 40 मतलब 46, फिर यहाँ पे ऐसे क्रॉस में तो 16 प्लस 0 सो 16, फिर यहाँ पे 2 इंटू 1, फिर 5 इंटू 0 मतलब कितना हुआ 2 प्लस 0, और 6 इंटू 8 मतलब हो गया 48, तो 48 प्लस 2 करना है, तो मतलब 50. कोई भी डबल डिजिट नहीं होना चाहिए, सब कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो 5 6, ये 4 को ट्रांसफ़र करो तो 54, तो 4 आएगा, 5 ट्रांसफ़र हो जाएगा तो 21. ठीक है, सो देयरफॉर आवर आंसर इज 2146.5. An annuity immediate is to be paid for some years at 12% per annum. The present value of the annuity is 10,000 rupees. तो 12% पर annum पे है, तो R का वैल्यू है 12%, तो I का वैल्यू होगा 0.12. अभी उसके बाद बोला है दैट द प्रेजेंट वैल्यू इज 10,000, तो P का वैल्यू दिया है एज 10,000 एंड अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज 20,000, तो A का वैल्यू है 20,000. हमें पूछ रहे हैं कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेड, हमें C ढूंढने बोला है. इसके लिए हमें लास्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, दैट इज 1/P माइनस 1/A इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई C. तो अभी इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, तो वी गेट दैट 1/10,000 माइनस 1/20,000 इज इक्वल टू 0.12 डिवाइडेड बाई C. पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो वी गेट 2 माइनस 1 विच इज 1 डिवाइडेड बाई 20,000 is equal to 0.12 divided by C. Okay, now therefore C is equal to 20,000 into 0.12 which is equal to, ये 2 0 और 2 डेसिमल हट जाएगा और मिलेगा 24 फॉलोड बाई 2 0, तो 2,400 है द अमाउंट फॉर ईच एन्युटी पेमेंट. For an annuity immediate paid for 3 years with interest compounded at 10% per annum, the present value is 24,000. So basically हमें n दिया है as 3, हमें r दिया है as 10%, मतलब I is equal to 0.1, फिर हमें present value भी दिया है as 24,000. ठीक है, और ये immediate annuity है. हमें पूछा है कि what will be the value accumulated after 3 years, तो हमें A पूछा है. इसके लिए हमें थर्ड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, विच इज A इज इक्वल टू P 1 प्लस I रेज टू N, राइट. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 24,000 1.1 रेज टू 3 विच इज इक्वल टू 24 इंटू 1331. अब ये मल्टीप्लाई करके लेट्स राइट डाउन द आंसर.
So therefore our answer is rupees 31,944. Now the last question of this exercise, in the 16th question we are given, a person sets up a sinking fund in order to have rupees 1 lakh after 10 years. तो उसको अमाउंट चाहिए 1 लाख and n is equal to 10. So what amount should be deposited biannually in the account that pays him 5% per annum compounded semi-annually? Semi-annually मतलब क्या? आधा साल, और biannually मतलब 2 बार उसको पेमेंट करनी है. तो ये n जो 10 है वो 10 नहीं रहेगा, नंबर ऑफ पेमेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब वो हर 6 महीने में पैसे भरने वाला है. तो n का वैल्यू 20 है, जो ये r की वैल्यू 5% दी है, पर इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, विच विल बी 2.5%, एंड हेंस इट विल बी 0.025. ठीक है, i की वैल्यू. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड c बेसिकली. सो लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट. a इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय i, 1 plus I raised to n minus 1. So therefore a is equal to 1 lakh. C divided by 0.025, फिर ये है 1.025 raised to 20 minus 1. इसका आंसर दिया है हमें. So therefore this is equal to, मैं -1 भी कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 0.675 डिवाइडेड बाई 0.025. डेसिमल तो पक्का कैंसिल हो जाएगा इस साइड पे, उसके पर 25 और 675 है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं ना इसको. तो ये 25 1 जा होगा, ये 25 पहले तो 2 जा 50, तो कितना रह जाएगा फिर 17, और 175 होता है 25 7 जा. ठीक है, तो यहाँ पे 27 मिल रहा है. सो देयरफॉर दूसरे साइड पे ले जाएंगे तो वी गेट दैट c इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाई 27. अब इसको डिवाइड करना है हमें, तो लेट मी राइट इट डाउन हियर. तो पहले तो 27 3 जा करना पड़ेगा बराबर, तो 27 इंटू 3 इज 81. तो 81 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 19 मिलेगा, एक 0 नीचे आ जाएगा. 190 है अभी, 81 का डबल किया तो 162 आएगा, उससे भी थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं. तो मुझे लगता है 27 इंटू 7 ट्राई कर सकते हैं हम. तो दिस इज इक्वल टू 189. तो 7, तो 189, तो 1 रह गया, 0 नीचे आता है तो 10. 27 10 को तो नहीं डिवाइड कर सकता, तो ये 0 हो जाएगा. तो फिर एक और 0 नीचे आ जाएगा. अभी ये कितना होगा, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था ना, तो 3. फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा वापस 81, और फिर ये चलता जाएगा. लेकिन ऑफकोर्स इधर 19 हो गया एक बार, फिर डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो इट विल बी 703, ऐसे चलता रहेगा. सो देयरफॉर आवर आंसर इज 3703.7. ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर.